जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं रक्त संबंध, क्या चलेगा आज क्लास रक्त संबंध, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे क्या, ब्लड रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ही वीडियो में रक्त संबंध इस तरीके से बताऊंगा और इस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, रक्त संबंध का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग में जिस एग्जाम को आप देने जाएंगे, यदि उस एग्जाम में रीजनिंग सिलेबस है तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रक्त संबंध पूछता है। तो क्या है, कितने लोग क्या है कंफ्यूज होके उसको क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं एक ही कॉन्सेप्ट से आपको 10-11 सवाल बताऊंगा, उसी से आपका रक्त संबंध क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कि यहाँ पर माता पिता दादा दादी ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाली चलेगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक, ए के भाई कोई भी हो, यक्ष है, और एक ही पीढ़ी वाले जितने लोग होंगे इसके सीध में होंगे। ठीक है, एक ही पीढ़ी वाले जितने लोग होंगे इसके सीध में, एक का बहन, ठीक, भाई, एक की पत्नी, ठीक, एक की भाभी, सब क्या है इसके सीध में। ठीक, और इनसे बड़े जो होंगे एक पीढ़ी पीछे, जैसे एक ही माता किससे ऊपर होंगी, मान लीजिए माता वाई है। ठीक, अब एक ही माता वाई है, इससे ऊपर होंगे। अब इनसे इनकी पीढ़ी के जो संबंध रहेंगे इनके सीध में रहेंगे, जैसे इनके पति कोई भी है, ठीक ना, बहन इनके या इनकी ननद, ठीक ना, सब इसी में आएंगे। इनके देवर जेठाऊ सब इसी में आएंगे। ठीक ना, मतलब आपको यह ध्यान देना है कि जो पीढ़ी है, ठीक ना, बराबर पीढ़ी होंगे। अब मान लीजिए ये एक ही माता थी, अब वाई, एक ही माता वाई थी तो वाई वाले जो पीढ़ी थी उनके लाइन में आएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है मान लीजिए वाई, और वाई से भी बड़े कोई हैं, जैसे मान लीजिए एक दादा, या मान लीजिए एक दादा नाना हो गए, तो एक ही माता ये है तो ये नाना मान लीजिए यहाँ पर। अब नाना से संबंधित जो रहेंगे उनके पीढ़ी के जो रहेंगे उनके सीध में लिखेगा, जैसे नाना है तो नानी, ठीक, दादा भी होंगे, दादी भी होंगी, ठीक ना। अब इनकी मौसी होंगी, जैसे इनकी माँ या पिता है तो इनकी मौसी, चाचा, ठीक ना, और चाची, और बड़का बाबू, बड़की मम्मी, ठीक ना, सब क्या है इसी में आएंगे। ठीक ना, बड़का बाबू यानी बड़े पिताजी, ठीक ना। तो आप बस ये ध्यान दो कि जो पीढ़ी है वह पीढ़ी मेंटेन करके चलना है। मेंटेन करने का मतलब क्या है, जो पीढ़ी है वो उन्हीं के बराबर में आएंगे, ये चीजें हो गया। फिर दूसरी तरीका क्या है, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा ये है कि प्लस और माइनस, इसको जानते रहो। ये पहला तरीका, मतलब पहला स्टेप, तरीका नहीं स्टेप, पहला स्टेप क्या है, पीढ़ी मेंटेन करना है, और दूसरा स्टेप क्या है, ये प्लस जो है ये पुरुष को मान लीजिएगा, ठीक, और ये माइनस क्या है, महिला को मान लीजिएगा, ठीक ना। यानी जहां भी आपको यह डिफाइन हो जाए कि ये महिला है तो वहाँ पर माइनस से दर्शाइएगा, और जहाँ पर यह डिफाइन हो जाए कि ये पुरुष है तो वहाँ पर प्लस दर्शाइएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, यानी पुरुष को भी माइनस कर सकते हो, महिला को प्लस कर सकते हो, लेकिन क्या है जो आप अपने दिमाग में सेट किए रहेंगे वही हमेशा करना है। ऐसा नहीं एक जगह पुरुष को माइनस मान लो और दूसरी जगह पुरुष को प्लस मान लो, ठीक ना। अब हमेशा रटना वाली तरीका नहीं सीखना है कि पुरुष प्लस है महिला माइनस है, कोई बात नहीं। आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनना है या आपको अपना तरीका सीखना है तो आप क्या करो, पुरुष को माइनस मान लो, महिला को प्लस मान लो, तब भी उत्तर सही आएगा। लेकिन ध्यान यह देना कि जो मानोगे वही हमेशा मानना, हर सवाल में मानना, जिससे आपका गलत ना हो। यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से अभी पूरा सवाल लगाया जाएगा, ठीक, और आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। क्या चीज़ें एक बार और देखिए, बस पीढ़ी मेंटेन करना है। जैसे आप लोग हैं तो आप लोग के पिताजी हैं तो पिताजी के पीढ़ी जो है उसको मेंटेन करो, पिताजी के पिताजी हैं उनके पीढ़ी मेंटेन करो, या हम लोग से जो हम लोग के बाद जो पीढ़ी है जैसे बच्चे हो गए, ठीक, उनकी पीढ़ी मेंटेन करो। तो जो ऊपर के पीछे की पीढ़ी है ऊपर, आगे की पीढ़ी है नीचे, यही मेंटेन करना है। और प्लस को पुरुष, माइनस को
महिला करना है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कैसा कैसा है और उसी प्रश्न से आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि आपको यह भी मालूम है कि आप तरीका जानते हैं लेकिन सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तरीका जान के कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी सवाल हल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका, आर क्यू की पुत्री है। पहले पढ़ लीजिए, आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है। ठीक, प्रश्न पढ़ लिए। अब देखो, आर क्यू की पुत्री है, क्या बोला, आर क्यू की पुत्री है तो क्यू ऊपर होंगे, आर नीचे। आर क्या है, पुत्री माइनस हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। फिर बोला है एम बी की बहन है, एम बी की बहन है। अब यहाँ पर ये आंकड़ा नहीं अभी मालूम चल रहा है, इसको भी रोके रहो। जो क्यू का पुत्र है, क्या बोला है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन है, एम। ठीक, तो क्यू का पुत्र एम है तो क्यू की पुत्र ये है तो एम बगल में आ जाएंगे, तो क्यू का पुत्र कौन हो गए, एम। ठीक, और ये जो बी है, एम की क्या है, बहन है, तो बहन है तो बगल में माइनस। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, एम का आर से क्या संबंध है, एम है ये आर है, तो एम आर का क्या लगेगा, तो एम का आर से क्या संबंध है, ये आर जो है एम की क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक, आर जो है एम की क्या लगेगी, बहन। देखो ये प्लस है माइनस है। ठीक, ये पीढ़ी मेंटेन किया है। और बी भी बहन ही लगेगी, लेकिन बी का नहीं पूछा है, पूछा है एम का आर से क्या संबंध है। एम जो है, आर जो है एम की क्या लगेगी, बहन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका, ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो बी का एम से क्या संबंध है यह पूछ रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है, ए लिखो, बी का भाई है कौन, ए, प्लस हो गया। अब बोल रहा है सी बी की माँ है, सी क्या है, बी की माँ है, इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक, माँ है माइनस हो गया। अब बोल रहा है एम सी की बहन है, तो बहन है यहाँ आ जाएंगे। ठीक, अब बोला है बी का एम से क्या संबंध है, ये जो बी है एम से क्या संबंध है। अब आप ये बताइए, ठीक, क्या बी का जेंडर डिसाइड हुआ कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, नहीं। तो जब जेंडर नहीं डिसाइड है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक, या ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त होता वह उत्तर सही होता। भतीजा भतीजी आंटी कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। यही पूछता बी एम से किस प्रकार संबंधित है, या एम के बारे में पूछता, किसके बारे में, एम के बारे में, तो एम बी की क्या लगती, मौसी, ऑप्शन में मौसी होता, वो भी नहीं है। ठीक ना, यहाँ पर पूछा है बी का एम से क्या संबंध है, तो बी का एम से संबंध आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि बी का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है कि लड़की है कि लड़का है। ठीक, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है पी जे का पिता है, एस एन की माता है, जो जे का भाई है। ठीक, बी एस का पुत्र है, ठीक, सी बी की पुत्री है, जे का सी से क्या संबंध है यह पूछ रहा है। तो देखो पी जे का पिता है, तो पी जे का पिता है तो जे नीचे पी ऊपर प्लस। एस एन की माता है, एस एन की माता है जो जे का भाई है, तो जे का भाई कौन है, एस है। ठीक ना, जे का भाई कौन है, एस, क्योंकि बोला है एस एन की माता है। ठीक ना, एस एन की माता है जो जे का भाई है, तो एस एन की माता है तो ये माइनस होगी। अब एन की माता है
और जो क्या है जे का भाई है, तो जे का भाई कौन है एन, ठीक, एन जे का भाई हो गया। अब एन की माता कौन है एस, ठीक। अब ये बताओ जे के पिता है, अब ये जे का भाई है, तो ये जब भाई हो गए, ठीक। अब इनका लिंग नहीं डिसाइड है जे का, लेकिन ये देखो ये क्या हो गया पति पत्नी हो जाएंगे ना। अब आगे बोल रहा है बी एस का पुत्र है, बी जो है एस का पुत्र है, तो एस यहाँ पर है तो पुत्र है यहाँ पर हो जाएंगे, बी एस का पुत्र है। अब बोल रहा है सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है तो नीचे आ जाएंगी, ठीक, माइनस। अब बोल रहा है जे का सी से क्या संबंध है, तो जे का सी से क्या संबंध है। अब आप ये बताओ जे का सी से संबंध पूछा है, तो जे का लिंग निर्धारित है नहीं, और जिसका लिंग निर्धारित नहीं है तो उसको कैसे बता सकते हैं क्या लगेंगे, लड़का लड़की मालूम नहीं है, ठीक ना। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंकड़े अपर्याप्त, ठीक। अगर आंकड़े अपर्याप्त वाला ऑप्शन में न होता तब आप ऑप्शन नंबर डी बताते कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर दिया है ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं हुआ है, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है एम एन का भाई है, तो यहाँ पर लिखो एम, ये प्लस होंगे इसके एन के, ठीक। एस डी की माता है, एस क्या है डी की माता है, तो सिंपल सी बात है एस डी की माता है और एम की आंट है, तो एम की आंट है, मान लो एम की मम्मी यहाँ पर होंगी, अब इनकी चाची यहाँ पर आ जाएंगी एम, लेकिन यहाँ पर एस बोला है, क्या बोला है एस, ठीक, माइनस हो गए। अब एस जो है डी की माता है, डी नीचे आ गई, ठीक। अब बोल रहा है डी का एम से क्या संबंध है, यानी डी जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। अब ये क्या है चचेरा भाई भी लग सकता है, चचेरा बहन भी लग सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं है, तो ऑप्शन में देखो बहन दिया है, कजन दिया है, आंट दिया है, कोई नहीं दिया है, तो आप कजन लिख सकते हो, ठीक ना। क्यों? कजन ब्रदर भी होगा, कजन भाई भी होगा। यहाँ पर अगर कजन ब्रदर ऑप्शन में देता हूँ तब तो नहीं करते, कजन सिस्टर देता तब भी आप नहीं मारते, क्योंकि यहाँ पर लिंग निर्धारित नहीं, केवल कजन दिया है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा कजन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है, सी पी की माता और डी की पत्नी है, ए का सी से क्या संबंध है, ठीक। तो डी ए का पुत्र है, डी लिखो, ए का पुत्र है, ए ऊपर हो जाएंगे, ठीक, और ये पुत्र है तो प्लस, ठीक ना। डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है, सी जो है पी की माता है और डी की पत्नी है, तो डी की पत्नी कौन है सी, ठीक, और पी की माता है तो पी नीचे आ गया। अब लिखने निर्धारित नहीं है पी का, ठीक। ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है। अब आप ये बताइए डी ए का पुत्र था, तो चलिए पुत्र नीचे होगा, ठीक। अब बोले सी पी की माता है, तो सी पी की माता है, चलो माइनस हो गया। अब जो कि क्या है डी की पत्नी है, तो पत्नी लिख दिए। अब आप ये बताओ, अब पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है, क्या पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है, तो ए और सी। अब आप ये बताओ अगर ये पुत्र है तो यहाँ पर ये मम्मी भी हो सकती है इसके और पापा भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसमें से पिता तो आप कह नहीं सकते, ठीक ना, क्योंकि इनके पिता तो मैजिक भी नहीं, क्योंकि इनके पिता या मम्मी होंगे तो ये सास ससुर हो सकते हैं, ठीक, अंकल भी नहीं होंगे, ससुर भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस होता, लिंग निर्धारित होता तभी ना ससुर कहते हैं, हो सकता है यहाँ पर सास बन रही हूँ, ठीक, इसलिए इसको भी नहीं करेंगे, आंकड़े क्या हो जाएंगे
अपर्याप्त हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ससुर लगते, माइनस होता तो सास लगती, ना प्लस है ना माइनस है, इसलिए ना सास ससुर लगेंगे, ना अंकल ना पिता, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है आपका, बी डी का भाई है, क्या बोला है, बी डी का भाई है, डी एफ की बहन है, एम एफ का भाई है, एफ का बी से क्या संबंध है, यह पूछ रहा है। तो देखिए बी डी का भाई है तो बी लिखो, प्लस डी का भाई है, कोई बात नहीं। अब डी का निर्धारित नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप करो, आपको टेंशन नहीं लेना है, वो क्लियर होता चले जाएगा। ठीक, अब बोला डी एफ की बहन है, डी जो है एफ की बहन है, ये बगल में हो जाएगी माइनस, अब ये भी निर्धारित नहीं है, कोई बात नहीं। एम एफ का भाई है, एम जो है एफ का भाई है, चलो भैया यहाँ आ गए, ठीक ना, भैया बहनी सब इसी में आ गए। ठीक, चलिए एफ का बी से क्या संबंध है, जो एफ है, ठीक ना, एफ का बी से क्या संबंध है। अब देखो ऑप्शन ए दिया है भाई बहन, भाई या बहन कजन। अब आप ये बताओ यह कल लिंग निर्धारित है, माइनस है प्लस से पता चला नहीं, तो पता नहीं चला, ऑप्शन में देखो भाई या बहन दिया है ना, तो बी से क्या संबंधित हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं या बहन हो सकते हैं। यदि भाई या बहन ऑप्शन में नहीं दिया होता तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लिंग ही नहीं निर्धारित हुआ है। ठीक, तो लेकिन ऑप्शन में भाई या बहन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद ध्यान से ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आंकड़े अपर्याप्त वाला नहीं मान लेना है कि आंकड़े अपर्याप्त होगा उत्तर, नहीं, ऑप्शन भी देखना है। ऑप्शन में देखो यदि यहीं पर दे देता है एक ऑप्शन और मैं मान ले रहा हूँ, ये ऑप्शन है आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। ठीक, क्या इसको उत्तर मान लेते जी, नहीं मानते, इसको उत्तर तब मानते जब यह न होता तब। तो खुद ही दिखा रहा है भाई या बहन हो सकते हैं, तो सिंपल सी बात, अगर प्लस रहेगा तो भाई होंगे, माइनस रहेगा तो बहन। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है, प्रश्न संख्या 7 है आपका एम के का भाई है, क्या बोला है, एम के का भाई है, पी के की बहन है। ठीक, आर पी का पिता है, ठीक ना, के आर से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन जो है बढ़ा जाएगा, पहले इसको सेट करो। बोला एम के का भाई है, एम लो, के का भाई है ए प्लस एम, के का भाई कौन, एम। ठीक, पी के की बहन है, पी को लिखो भाई बगल में लिखो, बहन है ना, बहन है तो लिखो माइनस लिखा जाएगा, ठीक ना, पी के की बहन है। आर पी का पिता है, आर जो है पी का पिता है। अब ये बताओ जब ये भाई बहन है, आर पी का पिता है, तो इन लोगों का भी तो पिता होगा। ठीक, आगे देखते हैं, के आर से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो के का लिंग निर्धारित हुआ, प्लस या माइनस पता चला नहीं, तो इस हिसाब से आप बोल दो कि आंकड़े अपर्याप्त उत्तर होगा, नहीं, आंकड़े अपर्याप्त वाला नहीं लेना। देखो इसमें दिया है ऑप्शन भी, ठीक ना, मैं थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ जो क्या है यूनिक है, ठीक ना, यूनिक कहने का मतलब है आपको ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, लेकिन तरीका बता, ऑप्शन भी आप चूज कर लेंगे कौन सा सही है। ठीक, अब सूचना अपर्याप्त वाला यदि लगाएं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, क्यों, क्योंकि ऊपर देखो पुत्र या पुत्री दिया है। ठीक, और जाहिर सी बात है जब पी इसके पुत्री है तो ये लोग भी पुत्र या पुत्री ही होंगे, ये पुत्र होंगे, अब पुत्र हो या पुत्री, क्यों, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है ना, तो भाई बहन है तो क्या है, जब इनके पिता इन लोगों के भी तो पिता होंगे, तो ये क्या होगा, यदि प्लस है तो पुत्री, माइनस है तो
सॉरी पर प्लस है तो पुत्र, माइनस है तो पुत्री। यहाँ पर निर्धारित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, या तो पुत्र होंगे या पुत्री होंगे। ठीक, तो प्रश्न संख्या 7 के उत्तर ऑप्शन नंबर सी पुत्र या पुत्री। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है, अगर F A का भाई है, C A की पुत्री है, K F की एकमात्र शब्द, ध्यान समझिएगा, ये कंफ्यूज करता है। कुछ ऐसे शब्द हैं ब्लड रिलेशन में जिनको आपको याद रखने की बहुत जरूरत है, नहीं तो क्या है आपका तरीका मालूम रहेगा तब भी आप गलत कर देंगे। ठीक ना। बहन है तथा G C का भाई है, तो G का चाचा कौन, यह पूछा है। कोई बात नहीं, देखा जाता है। F A का भाई प्लस A का भाई है, C A की पुत्री है, C A की पुत्री नीचे आ गए, K F की एकमात्र बहन है, K जो है F की एकमात्र बहन है। अब बताओ, जब F की एकमात्र बहन है तो सिंपल सी बात, ये क्या होंगे, प्लस होंगे। ठीक ना, क्योंकि एकमात्र बहन है तो अगर इसको माइनस कर देंगे दो बहन हो जाएंगे, तो एकमात्र वाली शब्दों कहानी खत्म हो जाएगा, और वो अगर नहीं पढ़ेंगे एकमात्र शब्द, ठीक, आप प्रश्न गलत कर बैठेंगे। ठीक ना। तथा G C का भाई है, G जो है C का भाई है तो G लिख लो, भाई है प्लस। ठीक, तो G का चाचा कौन है, तो G का चाचा कौन है। अब बताओ, A है, A की पुत्री हो गए, ये पुत्र हो गए। ठीक, अब A के भाई ये हैं तो चाचा भी तो यही लगेंगे इनका, इनके पुत्र के चाचा तो ये भी लगेंगे, तो G का चाचा कौन, G का चाचा F। ठीक ना, G का चाचा कौन यहाँ पर लगेगा, F, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक भाई, जब इनके पुत्र पुत्री हैं तो इनके भाई, इनके पुत्र पुत्री के चाचा लगेंगे, तो F भी तो है इनके भाई, सिंपल सी बात। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हाँ, देखते हैं प्रश्न 9 क्या बोल रहा है। ठीक, अब देखो प्रश्न संख्या 9 बोला है, A B की बहन है। ठीक भाई, बहन है, बहन मानना पड़ेगा, रक्षाबंधन है, बहन है। ठीक, C B की माँ है, D C का पिता है। ठीक, E D की माता है, तो A का D से क्या संबंध। ठीक ना, ऑप्शन दिया है, देखा जाएगा। A B की बहन, A लिखो, B की बहन है, कौन, बहन है। C B की माँ है, C जो है B की माँ है तो C ऊपर होगी, माँ है तो माइनस। D C का पिता है, तो D जो है C का पिता है तो D ऊपर चले जाएंगे, C का पिता है प्लस, भाई पिता के पीछे जाएंगे। ठीक, E D की माता है, E जो है D की क्या है, माता है, तो ले जाओ, E जो है D की माता है तो ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो A का D से क्या संबंध है, A है और ये D है। ठीक, अब बताओ, D की पुत्री है, अब पुत्री की लड़के और लड़की होंगे, अब इससे मतलब है नहीं। अब D की पुत्री कौन है, C, अब C की पुत्री कौन है, A, तो अब A की मम्मी कौन, C, और C के पिताजी कौन, D, तो यानी A के नाना हुए। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, A का D से क्या संबंध है, तो क्या लगेंगे, माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगी, नतनी। ऑप्शन नंबर डी, क्या लगेंगी, नतनी, क्योंकि A की मम्मी C और C के पिताजी D, तो A के नाना हुए ना, ठीक ना। मम्मी के पापा को क्या बोलेंगे, नाना, और नाना हम लोग क्या बोलेंगे, नाती, और लड़की को क्या बोलेंगे, नतनी। बात समझ आई। तो क्या हो जाएगा, ए क्या लगेगा, डी का नतनी लगेगा, ऑप्शन नंबर
डी में दी हुई है। ठीक, कभी कभी क्या है, हल करते समय अपने पर भी लेकर सोचना है। जैसे मान लो हम हैं, ठीक, हमारी बहन है, तो हमारी मम्मी के पिताजी हमें नाना हुए, तो नाना हम लोगों को क्या बोलेंगे, नाती नतनी। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, और लास्ट प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 10। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या बोल रहा है, ये भी अपने आप में दमदार है। ठीक, प्रश्न संख्या 10 बोला है ए और बी बहनें हैं। ठीक, कोई बात नहीं, आर और एस भाई हैं, ये भी ठीक है। ए की बेटी आर है, ए की बेटी आर की बहन है। अच्छा, ए की बेटी आर की बहन है। अब ए की बेटी कौन है नहीं मालूम, दोनों बात नहीं निकाला जाएगा, बेटी का है हो जाएगा। बी का एस से क्या संबंध है, यह पूछ रहा है। अब देखो ए और बी बहनें हैं, ए बी बहनें, ए और बी बहनें हैं, देखिए आर और एस भाई हैं, ठीक ना, आर और एस भाई हैं। चलो ये कहाँ रखेंगे अभी नहीं मालूम है, छोड़ेगा। ठीक, ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है, आर की बहन, ए की बेटी हो गई, यहाँ आर हो गए, आर की क्या है, ये बहन है। आर कौन है, भाई। अब आर और एस दोनों भाई बोला है ना, तो भाई यहाँ भी आ जाएंगे। ठीक ना, कहाँ रखना है, बाद में रखना है। जो दूसरा सूचना मान लीजिए डबल डबल सूचना मिलेगा और उसका पता नहीं रहेगा कहाँ रखना है, तो उसको लास्ट में रखो, हो जाएगा जैसे यहाँ पर। ठीक, ए और बी बहनें थी, कर लीजिए। अब आर और एस भाई हैं, अब कहाँ रखो, अलग से लिखोगे आर और एस भाई हैं, फिर लाके इंक्लूड करोगे, मजा नहीं आएगा। ठीक, ए की बेटी आर की बहन, ए की बेटी नीचे, आर की बहन है आर बगल में, तो आर भाई हैं, तो और एस भी तो भाई है, आर और एस क्या है आपस में भाई हैं। बी का एस से क्या संबंध है, ये एस है, ठीक ना, और ये बी। अब बताओ इनके ये पुत्र पुत्री हैं, ठीक, और ये बहन, तो इनकी जब बहन है, ये मान लीजिए हम हैं, ये हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी की बहन है, तो हमारी मम्मी की बहन क्या लगेंगी, हमारी मौसी लगेंगी। ठीक, तो हमारी मौसी लगेंगी, तो क्या वही बोल रहा है बी का एस से क्या संबंध है, मौसी। ऑप्शन नंबर, क्या ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा क्या है वही डाटा की प्रश्न ही संख्या ही देखो अपने पर रख लो। मान लो ये बहन है, ये हम है, ये आप हैं, मान लीजिए लड़के हैं तो आप हैं, ठीक ना, तो क्या हम दोनों भाई भाई हो गए, बहनियां हो गई, बहनिये मम्मी की बहन मौसी। ठीक, अगर आप लड़की हैं तो आप यहाँ नहीं हो सकती, आप यहाँ हो सकती, तब आप बहन होंगी, आप भाई होंगे और एक भाई और होंगे। ठीक, ऐसे ऐड कर लो, अपने पर भी कुछ क्वेश्चन रखकर सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक ना, हमेशा क्या है संख्या संख्या और अच्छा यही चीज़ें नहीं चलना है, ब्लड रिलेशन खास करके। तो ब्लड रिलेशन में कुछ रिश्ते भी मालूम होने चाहिए, मौसी कौन लगे, किसको बुआ के लगी, ठीक ना, पत्नी तो भाई सब जानते हैं पत्नी कौन लगे, ठीक ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं, और हम आशा करते हैं आपको ब्लड रिलेशन समझ में आ गया होगा। बस क्या है, अब कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, 10 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराया हूँ, 10 क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सके तो और प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे नया नया क्वेश्चन मिलेगा, नया नया तरीका मालूम चलेगा। ठीक, तो चलिए आज क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।